कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी का सबसे लोकप्रिय आकर्षण है और भारत के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। देवी कामाख्या को समर्पित कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलांचल पर्वत पर स्थित है और विशेष रूप से तांत्रिक उपासकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ी बहुत तरीके की बातें जानने वाले हैं, लाइक इसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, यहाँ पर कब कौन सा मेला लगता है, आप यहाँ पे किस टाइम पे विजिट कर सकते हो, आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, ऐसा लगता है A to Z चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो पर बने रहना पूरी जानकारी के लिए। कामाख्या देवी मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं को समर्पित मंदिर है, जिनमें से कामाख्या मंदिर मुख्य है। यह 8वीं शताब्दी का है और माना जाता है कि इसे 17वीं शताब्दी तक कई बार फिर से बनाया गया था। यह उन मंदिरों में से एक है जहां आज तक बलि के रूप का पालन किया जाता है। भक्त अक्सर देवी को चढ़ाने के लिए बकरे लेकर आते हैं। अंबुबाची मेला नामक वार्षिक उत्सव बहुत सारे तांत्रिक उपासकों को आकर्षित करता है और यह एक भव्य आयोजन है। कामाख्या मंदिर को मुख्य गर्भगृह से शुरू होने वाले 4 खंडों और 3 मंडपों में विभाजित किया गया है, जिन्हें कलंत, पंचरत्न और नट मंदिर नाम दिया गया है। कामाख्या मंदिर 10 महाविद्याओं का घर है, जो भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती के ही रूप हैं। इन 10 महाविद्याओं में से 3 मुख्य मंदिर में निवास करती हैं और जबकि शेष 7 मुख्य परिसर के अलग अलग मंदिरों में निवास करती हैं। इन 10 महाविद्याओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं: कमला, मतंगी, काली, भैरवी, भुवनेश्वरी, तारा, षोडशी, धूमावती, बगलामुखी और छिन्नमस्ता। असम में गुवाहाटी के पश्चिम भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत में देवी शक्ति के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देश में 4 महत्वपूर्ण शक्ति पीठ हैं और कामाख्या मंदिर उनमें से ही एक है। कामाख्या मंदिर जन्म देने के लिए मातृ शक्ति के रूप में जाना जाता है और इसे हिंदू धर्म के तांत्रिक संप्रदाय के अनुयायियों के बीच अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे मंदिर को 8वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच कई बार बनाया और पुनर्निर्मित किया गया था। कामाख्या मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सरल लेकिन सुंदर नक्काशी के साथ खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, जो रंगीन फूलों से सजाए गए हैं। मंदिर में एक विशाल गुंबद है जो पृष्ठभूमि में विचित्र नीलांचल पहाड़ियों से दिखता है। यह विशेष रूप से अंबुबाची महोत्सव और जून के महीने में 3 से 4 दिनों के लिए आयोजित होने वाले त्योहार के दौरान सजाया जाता है। तो अब हम जानते हैं कामाख्या मंदिर के इतिहास के बारे में। तो कामाख्या मंदिर देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसका इतिहास एक लंबा और शानदार इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मलिच्छ वंश के दौरान 8वीं या 9वीं शताब्दी में हुआ था। कामता साम्राज्य पर हुसैन शाह के आक्रमण के दौरान कामाख्या मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। 1500 के दशक तक यह मंदिर खंडहर रहा और अनदेखा रहा। जब कोच राजवंश के संस्थापक विश्वसिंह ने मंदिर को पूजा स्थल के रूप में पुनर्जीवित किया, तब यह मंदिर अस्तित्व में आया। कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण उनके राजा विश्वसिंह के बेटे के शासनकाल के दौरान 1565 ईस्वी में पूरा किया गया था और तब से यह मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा है। कामाख्या मंदिर की वर्तमान संरचना नीलांचल प्रकार की बताई गई है। मंदिर में पूर्व से पश्चिम की ओर 4 कक्ष हैं, जिनका वर्णन कुछ इस प्रकार है। गर्भगृह। गर्भगृह या मुख्य गर्भगृह एक आधार पर टिका हुआ है, जिसमें गणेश और अन्य हिंदू देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत है। गर्भगृह के निचले हिस्से पत्थर से बने हुए हैं, जबकि आंचल एक अष्टकोण के आकार में है और ईंटों से बना हुआ है। गर्भगृह जमीनी स्तर से नीचे स्थित है और यहाँ चट्टानों को काटकर कई सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिसमें नीचे उतरकर गर्भगृह में पहुंचा जा सकता है। एक भाग में अवसाद के आकार में एक चट्टान की दरार है जो यहाँ मौजूद है और देवी कामाख्या के रूप में पूजा की जाती है। गड्ढा एक भूमिगत झरने के पानी से भर जाता है और यहाँ इस प्रकार के सभी गर्भगृह का सामान्य पैटर्न है। दूसरा है कलंता। कामाख्या मंदिर के पश्चिम में कलंता स्थित है, जो अचला प्रकार का एक चौकोर आकार का कक्ष है। यहाँ देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां पाई जाती है, जबकि इस कक्ष की दीवारों पर इसकी सतह पर कई चित्र और शिलालेख उकेरे गए हैं। तीसरा है पंचरत्न। कलंता के पश्चिम में पंचरत्न है, जो एक बड़ा आयताकार निर्माण है, जिसमें एक सपाट छत है और इसकी छत से 5 छोटे शिखर हैं। चौथा है नट मंदिर।
पंचरत्न के पश्चिम की ओर नट मंदिर की अंतिम संरचना है, जिसमें रंग हर प्रकार की अहोम शैली की एक अपसाइड एंड लकीर वाली छत है। नट मंदिर की दीवारों पर राजीवस सिंहा और गौरीनाथ सिंह के शिलालेख खुदे हुए हैं। अम्बुबाची महोत्सव देवी की उर्वरता का उत्सव है। यह उत्सव इस विश्वास पर टिका हुआ है कि शिव की पहली पत्नी कामाख्या देवी यानी कि सती, इन दिनों उनका मासिक धर्म चल रहा होता है। मंदिर इस वक्त बंद रहता है और उन 3 दिनों के बाद देवी को स्नान कराया जाता है, जिसके बाद मंदिर की सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मानसून के समय जब यह त्योहार मनाया जाता है तो धरती माता अपने गर्भ यानी कि मिट्टी को पोषित करने वाले वर्षा के कारण सबसे ज्यादा उपजाऊ स्थिति में होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कामाख्या देवी मंदिर के खुलने और बंद होने का समय क्या है। नियमित दिनों में मंदिर सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है और दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुलता है। हालांकि विशेष दिनों में जैसे कि दुर्गा पूजा या कोई और विशेष पूजा के समय में थोड़ा सा बदलाव आता है। जैसे कि सुबह के 5:30 बजे पीठ स्थान का स्नान होता है, 6 बजे सुबह के 6 बजे नित्य पूजा और सुबह के 8 बजे भक्तों के लिए जो मंदिर खुल जाता है पहले उसका दरवाजा भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। दोपहर के 1 बजे देवी को प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कामाख्या मंदिर अपने आप में हिंदू धर्म के सभी अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पूजनीय स्थल है। फिर भी किंवदंती ये है कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ के महीने यानी कि जून के दौरान मंदिर के बगल में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? ऐसा माना जाता है कि यह एक दिव्य घटना है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान देवी को मासिक धर्म होता है, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि यह पानी में उच्च लौह और सीने बार जमा होने के कारण होता है। अन्य लोग मानते हैं कि यह एक दिव्य चमत्कार है। इस प्रकार हर साल अम्बुबाची मेले के दौरान नदी और मंदिर हजारों भक्तों को आकर्षित करते हैं। किंवदंतियों द्वारा वर्णित लोक कथाओं के अनुसार कामाख्या मंदिर का अस्तित्व एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि माता सती और शिव के विवाह के बाद राजा दक्ष खुश नहीं थे। भगवान शिव का अपमान करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ की व्यवस्था की। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब इस बात का पता चला कि उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है परंतु उनके पति को इसमें न्योता नहीं दिया गया है, माता सती अपने पिता से पूछने के लिए अपने पिता के घर जाने की तैयारी करती हैं। भगवान शिव ने जब बिना आमंत्रण के न जाने के लिए सती को समझाने लगे तो उन्होंने भगवान शिव का कहा नहीं माना और वो अपने पिता के घर पहुंच गई। माता पार्वती को उन्हीं के पिता द्वारा और अधिक अपमानित किया गया और उनके पति को बुरा भला कहने लगे। सती इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी जब उनके पिता ने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया। इस प्रकार वह सीधे यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी और अपने प्राण को त्याग दिया। भगवान शिव को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने गुस्से में अपना आपा खो दिया। भगवान शिव ने अपनी प्रिय सती के शव को ले जाकर तांडव शुरू कर दिया और शव को लेकर इधर उधर घूम रहे थे। जब अन्य देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे जान गए कि यदि भगवान शिव को रोका नहीं गया तो दुनिया जल्द ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और सती को 51 टुकड़ों में काट दिया। माता सती के विभिन्न अंग कई स्थानों पर गिरे और वे स्थान अब शक्ति पीठ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता सती की योनि यानी कि जन्म उस क्षेत्र में गिरी थी जहां अब कामाख्या देवी मंदिर है। कालिका पुराण, जिसे काली पुराण, कालिका तंत्र, सती पुराण के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म की शक्तिवाद परंपरा में 18 लघु पुराणों में से एक है। कालिका पुराण के अनुसार यदि आप कामाख्या में पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हालांकि पहला तांत्रिक मंदिर कामाख्या 12वीं ईसा पूर्व में नीलांचल पर्वत पर आक्रमण के दौरान ही नष्ट हो गया था। बाद में दूसरा तांत्रिक मंदिर मुस्लिम आक्रमण के दौरान नष्ट हो गया। असम में किसी भी अन्य देवी की तरह देवी कामाख्या की भी संस्कृतियां आर्य और गैर आर्यन के मिश्रण में पूजा की जाती है। असम में पूजे जाने वाले देवी देवताओं के नाम आर्य और गैर आर्य देवियों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा योगिनी तंत्र के अनुसार कामाख्या धर्म का निशान की रातों का धर्म है। बनीकांत काकरी ने उल्लेख किया कि कामाख्या में गारो लोगों ने सुअरों की बलि भी दी थी। यही प्रथा नर नारायण के पुजारियों में देखने को मिली है। हालांकि धार्मिक निशान के रहस्य के पीछे की बहस अभी भी निश्चित नहीं है। देवी कामाख्या की पूजा दक्षिणाचर और वामाचर दोनों के अनुसार की जाती है। आमतौर पर पूजा फूलों से की जाती है, लेकिन कभी कभी कामाख्या देवी मंदिर में बलि भी दी जाती है।
साथ ही मादा पशु बलि प्रतिबंधित है और कई अन्य जानवरों की बलि को इस अनुष्ठान से बाहर रखा गया है। कामाख्या मंदिर की देवी को लोकप्रिय रूप से खून बहाने वाली देवी के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र मंदिर के गर्भगृह में मां शक्ति का पौराणिक गर्भ स्थापित है। लोगों के अनुसार जून महीने में देवी से ठीक वैसे ही खून बहता है जैसे मासिक धर्म के दौरान सामान्य महिलाओं का रक्त बहता है। रहस्य यह है कि अम्बुबाची त्योहार के दौरान कामाख्या के पास ब्रह्मपुत्र नदी भी लाल हो जाती है। हालांकि नदी के पानी के लाल होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि पुजारी पानी में सिंदूर और अन्य लाल पदार्थ मिला देते हैं, जिसके कारण नदी का रंग जो है वो लाल हो जाता है। हर महिला में शक्ति या शक्ति की शक्ति का जश्न मनाती है। मंदिर मासिक धर्म को महिलाओं की शक्ति और जीवन बनाने वाली शक्ति के प्रतीक के रूप में दर्शाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कामाख्या मंदिर में अगर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो कुछ जरूरी टिप्स लेते जाइए जो आपके काम आएंगे। तो पहले हम ये जानते हैं, सारे लोग कैमरा लेके जाते हैं, कैमरा लेके जाना वहाँ पर मतलब वहाँ पे अनुमति है या नहीं कैमरे की। तो बिल्कुल आप कैमरा लेकर जा सकते हो, बट आंतरिक मंदिर के अंदर यानी कि मंदिर के अंदर आपको फोटोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाती है। शराब और तंबाकू जैसे उत्पाद प्रतिबंधित है वहाँ पर। कृपया मंदिर के अंदर मर्यादा बनाए रखें और ड्रेस कोड का पालन करें, उसका सम्मान करें। ड्रेस कोड लाइक ट्रेडिशनल ड्रेस में जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आप कामाख्या मंदिर जाना चाह रहे हो, जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप कौन से ट्रांसपोर्टेशन के सहारे और आप कैसे पहुंचोगे। तो अगर आप हवाई जहाज के थ्रू जा रहे हो यानी कि बाय एयर जा रहे हो तो कामाख्या मंदिर के सबसे नज़दीकी है गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि मंदिर हवाई अड्डे से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और इस दूरी को कवर करने का सबसे तेज मार्ग NH-17 और असम ट्रंक रोड से जाता है। हवाई अड्डे से आप स्थानीय बस से जा सकते हैं या मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। अगर आप बाय सड़क जा रहे हो तो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य मार्ग अच्छी तरह से बनाए हुए हैं और खेतों, गांवों और हरे भरे प्रदेशों के साथ चलते हैं जो कैमरे में कैद होने के लायक होता है। यदि आप सड़क यात्रा के शौकीन हैं तो आप अपनी कार से गुवाहाटी जा सकते हैं या पर्यटक बस में सीट आरक्षित कर सकते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हो तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और कामाख्या रेलवे स्टेशन मंदिर तक पहुंचने के लिए दो निकटतम रेलवे स्टेशन है। ट्रेन से उतरने के बाद आप अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्थानीय टैक्सी या बस से जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।